वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम शैला आफ्ताब है और ये चैनल है जिसका नाम है दिल से। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाएं उन लोगों से जिनकी चैलेंजेस ज़िंदगी में रही है, जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही है और स्टार्ट अच्छी नहीं मैं कहूँगी, मुश्किल वाली स्टार्ट रही है, लेकिन जिन्होंने आगे चल के अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक बार दोबारा आप दोनों को वेलकम करूंगी अपने डॉक्यूमेंट्री में। हमारे पास बहुत क्वेश्चन सवालात आए हैं, तो उनकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मैं चाहूँगी। नकीता, पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हम थेरेपीज की बात किए, ठीक है, तो आगरा बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड थेरेपीज होते हैं, आप जानते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ थेरेपीज कितने एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि दिल्ली में काफी महंगे हैं। नहीं, सेम आगरा में भी काफी एक्सपेंसिव रहते हैं, लेकिन जब आपके साथ एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड होता है तो आपकी प्रायोरिटीज केवल वही होती हैं। तो कई बार आप अपने बाकी और जगहों से अपनी जो प्रायोरिटी है उसी पे फोकस करते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि किसी की भी इंसान में हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो फिर ठीक है, अब जो है जैसा है, एक्सपेंसिव भी हैं। और शुरू में जब केशव के बारे में हमें पता लगा था, उस वक्त आगरा में ज़्यादा थेरेपिस्ट होते भी नहीं थे, तो हम लोग दिल्ली से इसकी थेरेपीज़ वीडियोस बनाकर आते थे और फिर घर पे आकर कराते थे। धीरे धीरे आगरा में भी थेरेपिस्ट हमें मिलने लगे, लेकिन अभी भी इसमें और डेवलपमेंट की नीड है। अच्छा चाची, आपको याद होगा जब अली हुए थे और एक टाइम नर्सिंग होम में अली सिर्फ सोते थे, तो हमें एक नर्स थी, आपको याद है, वो अली का थायराइड जब निकला था, थोड़ा आप बता पाएंगे कि अली के थायराइड का बाय बर्थ था, कैसा वो पूरा जर्नी थी अली का हेल्थ? हाँ, तो जो भी बच्चे प्री मैच्योर होते हैं वो अपने साथ कुछ ना कुछ तकलीफें लेकर आते ही हैं। तो अली क्योंकि टाइम से प्री मैच्योर था कि उसको जो मम्मी के वोम में डेवलप होने का वक्त नहीं मिला, तो चेकअप्स तो सारे रूटीन में होते ही थे। तो उसको थायराइड था और उसका वो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चला, तकरीबन 6-7 साल तक उसको थायराइड की मेडिसिन दी जाती थी। बाकी उसका माइलस्टोन्स बिल्कुल परफेक्ट थे, जैसे नॉर्मल बच्चे पीछे भी नहीं थे। जैसे अमूमन बच्चे 4 महीने से लेके 6 महीने के बीच में बैठते, वो वैसे ही बैठा। 1 ईयर के अंदर ही वॉक करने लगा और हेल्थ भी इम्प्रूव होती चली गई थी उसकी। ये चीज़ हम थोड़ा लेट जज कर पाए थे कि उसकी स्पीच उतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरा पेरेंट्स से और जो भी हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं उनसे कहना यह है कि कहीं पर भी उनको छोड़िए मत। रास्ते बहुत हैं, आप किसी भी शहर में रह रहे हैं, वहाँ कम है तो उससे आगे बढ़ जाइए। हम अपनी तफरीहात के लिए भी तो इधर उधर जाते हैं, तो अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं जाएंगे? जो आगरा बेस्ड हैं वो उनके पास दिल्ली तक जाने के लिए बहुत है, और फिर अब तो ऑनलाइन बहुत है। और अगर जो दिलचस्पी लेते हैं इन बच्चों को अपने बीच में और ऊपर ले जाने की, तो आजकल जैसे ये क्लब्स बन गए हैं और आपके किटीज़ होती हैं, इनसे ऊपर होके भी अगर हम थोड़ा सोच लें, इन बच्चों के लिए कोई एक ऐसा क्लब ही बना लें कि जिसमें ये सारे बच्चे और नॉर्मल बच्चे, जिन्हें ये वर्ड मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि हमारे भी अब नॉर्मल नहीं हैं, नॉर्मल ही हैं, बट थोड़ा सा स्पेशल हैं, तो इनके साथ मिक्सअप होने के लिए और इनको हेल्थ के लिए क्या प्रोवाइड कराया जा सकता है उसमें मदद के लिए आगे आए, गाइडेंस के लिए। हाँ, आगे आए, क्योंकि थोड़े ये सारे इसमें खर्चे तो हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है एज बीइंग अ पेरेंट कि हमें ये आपके लिए नकीता, मेरे लिए भी था कि पहले हमें अपने आप को एडुकेट करना चाहिए, हम अपने बच्चे का चीज आइडेंटिफाई और एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम ही एक्सेप्ट नहीं करें। आपको भी याद होगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट चाचा से, चाचा इनिशियली थोड़ा से हेजिटेंट थे, नहीं कमजोर है, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि नहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि पेरेंट्स का यहाँ ज्यादा बड़ा रोल नहीं, सबसे बड़ा रोल ही पेरेंट्स का, क्यों निकिता? बिल्कुल सही बात है ना। अगर जब हम पीछे हटेंगे तो कोई दूसरा क्यों? अगर हम ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने बच्चों को, तो सोसाइटी, दूसरा सोसाइटी क्यों करेगी, है ना? आपको नॉर्मल्स को नहीं करती। आपको याद होगा जब अली छोटे थे, बहुत से लोग आके मुझे ये कहते थे ये कब ठीक होगा। तो मुझे बीइंग अ पेरेंट जो मुझे लगता है, और
मैं सोसाइटी में देखती हूँ, जैसे मैंने उस प्रोफेसर साहब की बात की, वो तो एक थे मिसाल, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो आज भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि जैसे अली स्लो लर्नर है, या केशव कम्स विद अ सर्टेन प्रॉब्लम, या सितारे जमीन पर जो आर्टिस्ट थे, दे हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स, कि वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, पेरेंट्स ही नहीं करना चाहते कि हो सकता है हमारे बच्चे को कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तो आप मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगी, जैसे मुझे अभी भी याद है, ये 3 इयर्स का था और चल नहीं पाता था, तो हम इसे किसी भी गैदरिंग में या अपनी कोई भी पार्टीज में लेकर जाते थे, तो वहाँ लोग आकर मुझे पिन पॉइंट करके पूछते थे, इसे पोलियो है क्या, या इसे व्हाई इज ही नॉट वॉकिंग, तुम उसे क्यों हमेशा। तो मैंने फिर कहीं भी निकलना अवॉइड करने लगी मैं, कि मैं ऐसे लेकर नहीं जाऊंगी कहीं भी, क्योंकि हर कोई इसे जज करता है फिर, और मुझे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता था। तो फिर शायद 3 या 4 या 5 इयर्स मैं बिल्कुल घर से नहीं निकली थी, कि लेकिन फिर मुझे लगा ऐसे कब तक मैं उसे और अपने को अंदर मतलब डोर्स के बिहाइंड शट कर रख सकती हूँ। तो धीरे धीरे करेज किया, और तब तक ये चलने भी लगा, और स्कूल जाने से इसमें इम्प्रूवमेंट्स भी आने लगे फिर। लेकिन तब तक सोसाइटी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मतलब मुझे अभी भी लगता है कि फॉर 10 to 15 ईयर्स मैं बिल्कुल सोसाइटी से इतना कट ऑफ थी, केवल केशव की अपब्रिंगिंग करने में। तो जब मैं वापस सोसाइटी में आई तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है, क्योंकि तब तक हमारे यहाँ जो आसपास का लोग थे या बाकी जो थे वो बहुत आगे बढ़ चुके थे। तो उसके साथ साथ मुझे भी उस गैप को एक फिल करने में टाइम लगा, एडजस्ट होने में। तो हम क्या इस मैसेज दे रहे हैं इसके थ्रू, यही तो कहना चाह रहे हैं ना कि आप अपने को रिस्ट्रिक्टेड मत करिए, मत मानिए कि ये कोई बुरी चीज है। आप उन्हीं बच्चों को, इन्हीं लोगों, जैसे आपने बताया कि वो पोलियो के बारे में बात करने लगे, आपने अपने को रिस्ट्रिक्टेड सा कर लिया, ये नहीं करना है। हम लोगों ने कर लिया, बट हमारी मैसेज यही होनी चाहिए आगे वाली मदर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए कि मत कोई रास्ता मत छोड़िए। आप नॉर्मल बच्चों की ही खांसी जुकाम सब होता है, नॉर्मल बच्चों को डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर की सलाह और हमारी मदद, और जो हमें मदद करते हैं। हमें किसी से नहीं डरना है, हमारे बच्चे बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। लेकिन चाची आप सोसाइटी को देखिए, हम सोसाइटी में रहते हैं, ये सोसाइटी हम ही लोग बनाते हैं, है ना। हम सोसाइटी को कट नहीं कर सकते अपनी जिंदगी से। हाँ, तो अपना कट करिए, सोसाइटी तो है, सोसाइटी को लेकर चलना पड़ेगा, हमें सवाल तो हम सॉरी आपकी बात कट रही है, हम सोसाइटी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो पिन पॉइंट करेगा हमारे बच्चे को। हम उस सोसाइटी को छोड़ेंगे, सारी दुनिया थोड़ी छुट जाएगी और लोग समझने लगेंगे। आपका जवाब ऐसा होना चाहिए कि उनको परेशानी नहीं। निकिता, आप बता रही थी कि आपने एक टाइम अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। उस आइसोलेशन में और जब वापस आप आई हैं मेन स्ट्रीम में, आपको कुछ चेंजेस लगा? मैं अपने अंदर ही चेंजेस फील करती हूँ, क्योंकि आसपास जो सोसाइटी है वो वैसी ही रहनी है, उसमें कोई चेंज नहीं आना है। चेंजेस आते हैं अपने अंदर ही आते हैं। अपने स्ट्रेंथ बिल्ड की मैंने कि किस तरीके से स्मार्टली सबको रिप्लाई करना है, वो चीज़ सीखी मैंने। और एक्सेप्टेंस भी आई कि मुझे इस चीज़ से शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है किसी के सामने एक्सेप्टेंस में। और मैंने सबसे बड़ी बात जो इसमें देखी हूँ अपनी इस जर्नी में, अली के साथ ये जर्नी, लोग छुपाते बहुत है। जैसे निकिता ने कहा, शर्म बहुत है, इन बच्चों को बाहर लेके मत जाओ। मैं नाम नहीं लूंगी, निकिता जानती है मैं किसके बारे में बात करती। 2-3 मदर्स थे डीपीएस में, 10th के बाद उन्होंने बच्चे को पढ़ाई खत्म कर दिया कि नहीं, घर में बैठेगा, शॉप में बैठ जाएगा, रेस्टोरेंट में बैठ जाएगा, घर का काम देख लेगा। जैसे निकिता ने कहा, मैंने पोटेंशियल देखा, आप अली के अंदर पोटेंशियल देखी, है ना। पेरेंट्स क्यों छुपाते हैं? सोसाइटी के शर्म या अपना एक्सेप्टेंस हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ क्या नहीं, मैं आपकी बात को कट ऑफ नहीं करूंगी। इसमें ना तो शर्म थी ना मतलब इसमें डर ये लगता है कि बच्चे, मतलब जब सोसाइटी आकर बच्चे को कुछ बोलती है तो हमने जो इतनी मुश्किल से उनका एक जो उनका आई डोंट नो हाउ टू पुट इन कि हाँ, उनको जो मोटिवेटेड रखा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सोसाइटी की बातें सुनकर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाए, जो कि बिल्ट अप करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। बट आपको करना पड़ेगा अगर हम उसको बचा के रखेंगे। हम नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन ना ये बच्चे इतने प्योर होते हैं मन से कि इनको फिर
हर्ट भी जल्दी होता है। नहीं निकिता, यहाँ मैं आपसे आइडेंटिफाई नहीं करती हूँ। मैंने हमेशा देखिए, मैंने हमेशा देखा है, जैसे अब अली फैक्ट्री जाने लगे, ठीक है, अली के जो दादा है उन्होंने बहुत क्लियरली ये कह दिया उसके फादर से और उसके चचाओं से कि भाई उसको अपना काम करने दो, जैसा बाकी लोग काम करते हैं वैसा वो भी काम करेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना। लेकिन अब ये बड़े हो चुके हैं, जब ये जिस वक्त इनका टीनेज फेस होता है, जिस वक्त हार्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं, तो उस वक्त बच्चों में बहुत चेंजेस आते हैं मेंटली, फिजिकली और इमोशनली लेवल पे। तो उस वक्त थोड़ा सा एक डर लगता है कि पता नहीं ये किसी की बात को किस तरीके से लेंगे, इनका कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्फिडेंस लो हो जाए। तो थोड़ा सा उस वक्त एक ऐसा फेस आया था। चाची ने एक शेर कही थी कि जब तक हम गिरेंगे हाँ, बिल्कुल नहीं खाएंगे तो हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे। हाँ। कितने दिन इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अली के बहुत सारे फ्रेंड्स देखे जो ओवर द इयर्स अली के साथ थे, टाइम के साथ भाई वो मेन स्ट्रीम में चले गए, जिसको हम मेन स्ट्रीम नॉर्मल कहते हैं आज के टाइम में। आज वो बच्चे अली से बिल्कुल हट गए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि अली ने, मैं अली की बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं उसकी मदर हूँ और चाची मुझसे बेटर, क्योंकि चाची उससे मुझसे ज्यादा वक्त गुजारती, उसने अपनी दुनिया बिल्ड की है और उस दुनिया में वो बहुत कंटेंट है, बहुत खुश है। लेकिन जब मेन स्ट्रीम में जरूरत होता है अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन तब भी मिल जाता है। अब जैसे डिनर्स के बाद आप बता सकते हैं चाची। नहीं, मगर वो मोमेंटली होता है। हाँ, फिर वो उसमें घुल मिल जाता है। लेकिन केशव के साथ हमेशा ये रहा है कि ये कभी भी मतलब इसको ना सबसे मिलना जुलना, और ये बहुत एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड है, इसको सबके बीच में रहना पसंद है, इसको आइसोलेट होना चाहिए पसंद नहीं है। अच्छा, यही सिखाना है मेनली। हमने उसको, मैं यहाँ केशव और अली की बात हो रही है, केशव की मदर ने उसके साथ ये वाली एक्सरसाइज की, ठीक, जो मैं बराबर शुरू से कहती आ रही। हमने थोड़ा नहीं की क्योंकि हमारे यहाँ वो दादी बाबा वाला जो प्यार आया, मैं थोड़ी सख्त दादी थी, दादा वही वाले थे मोम वाले कि नहीं कर लेगा वक्त के साथ। नहीं, मैं नहीं यकीन करती, वक्त के साथ कुछ नहीं होता, जो वक्त है उस टाइम होता है। तो हमारे व्यूअर्स अगर हमारी बात को सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं, तो बस हम सबका एक्चुअली मेन मकसद यही है कि इन बच्चों को आप कम मत समझिए, ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्मार्ट है। तो हाँ, लेकिन पहली मोहब्बत तो अपने घर से मिलेगी और फिर उनको हमें मोहब्बत बाहर से ऐसे नहीं करवानी है कि कोई हम खरीद के अपने बच्चे को मोहब्बत कराएंगे। वो खुद ही इतने अच्छे हैं कि लोग उनसे मोहब्बत करने। इसमें मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, जैसे आपने बोला अनसंग हीरोज के लिए, तो उसमें जैसे आपकी डॉटर है, मेरा बड़ा बेटा पवित्र है, मुझे अभी भी याद है जब हमें केशव के बारे में मालूम पड़ा, ही वॉज जस्ट 6 years old, और उसी दिन से जब, क्योंकि केशव के लिए स्पेशल केयर और अटेंशन चाहिए थी, तो मैंने उसे बिल्कुल देखा ही नहीं। मुझे अब लगता है कि जो उसके मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट ईयर था, वो जो 10-12 ईयर्स था, मैंने उसे बिल्कुल नहीं देखा और उसने उल्टा मेरे लिए हेल्प किया। तो मुझे मतलब कई बार उस चीज के लिए एक फीलिंग अंदर से आती है, गिल्ट आता है, मतलब लेकिन वो सब मिक्स्ड अप फीलिंग्स होती है कि वो आप मदर है ना, वो आपकी सही है आपकी चीज कि आपको वो गिल्ट आता है, मगर देखिए ऊपर वाले ने आपको आपके बच्चे की ही शक्ल में एक साथी दिया अपने भाई को बड़ा करने के लिए। लेकिन मेरे लिए सपोर्ट निकिता, सूबिया 7 साल की थी जब अली हुए थे, मेरे बहुत सपोर्ट चाचा चाची थे। मुझे याद है जब हम लोग इसे 1 महीने बाद हॉस्पिटल से लाए, ये 1 month ICCU में थे और उसका नेजल ट्यूब था। तो हमारे चाचा के जब हम बात करते हैं, चाचा बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत कम बोलने वाले हैं, है ना, तो हम लोग बहुत अवेयर रहते हैं, बहुत एक डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं उनसे। लेकिन मैंने जितना नरमाहट उनके अंदर अली के लिए देखा, मैंने कभी किसी के अंदर देखा नहीं। वो अली को हर चीज अली का करते थे, शायद वो हमें ट्रस्ट नहीं करते थे कि ये कर नहीं पाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि वो इनिशियली जो वो फेस था ना अली का, वो एक बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया है। आज हम सोचे थे अली का कॉलेज बाहर लेके जाने उसकी बहन के पास, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन था कि हम नहीं, उसके जो एक सपोर्ट सिस्टम है उसको नहीं मूव करने के लिए। और यही सपोर्ट सिस्टम शायद हर बच्चा या हर इंसान, बच्चा की क्यों बात करें, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैंने अभी किसी से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं कुकिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, और
इंसान को जरूरत नहीं है आप किसी को बोलो कि आई लव यू या मैं आपको पसंद करती हूँ, नहीं, उनकी लव और केयरिंग वैसी हो जाती है। क्या चाची जानती है मैं कुकिंग ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, और वो ये मेक श्योर कि हफ्ते में 1-2 बार खाना आ जाता है कि चलो ये नालायक नहीं बनाती है। तो ये भी तो अपने तरीका, ये मोहब्बत है। तो मोहब्बत बहुत तरीके से हम खा सकते हैं। जैसे आपने अभी फाइनेंस की बात की, तो नेचुरल बात है कि इसके फादर को बिजनेस पे ज्यादा मतलब फोकस रहते थे, तो कभी मेरी तबीयत खराब है या मैं कहीं किसी और चीज में बिजी हूँ तो पवित्र यूज्ड टू मेक श्योर कि इसकी कोई भी थेरेपी मिस नहीं हो। वो केवल 8-9 ईयर्स का था, इसको थेरेपीज में लेकर जाता था। अभी भी कई बार ऐसा होता है कि मैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हूँ कि चलो केशव मैं खिला देती हूँ खाना या मैं नहला दूंगी, तो पवित्र बोला नहीं मम्मी आपको इसको इस तरीके से, ये पवित्र थोड़ा इसके साथ स्ट्रिक्ट रहते हुए इसे ट्रेन करने की कोशिश करता था। और शायद उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है केशव की लाइफ में कि आज ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मैं थोड़ा सॉफ्ट हो जाती थी कि कोई बात नहीं मैं नहला देती हूँ या मैं खिला दूंगी या मैं इसे ड्रेसअप कर देती हूँ, तो उसकी हमेशा कोशिश रहती थी कि नहीं केशव अपने आप करेगा मम्मी, उसे छोड़ो, ही विल ईट बाय हिमसेल्फ, ही विल अपने आप से। ये मैं कहती हूँ टीम अली होता है। अभी जैसे हम फोटोग्राफ्स लेने गए थे फैक्ट्री में, घर में, तो चाहे अली के चचिया क्यों ना हो, उनके बच्चे क्यों ना हो, सब एक टीम अली है। अली को अगर इतनी सी कोई प्रॉब्लम होगा, सिर्फ मैं क्यों रिलैक्स्ड हो जाती हूँ। मुझे ये पता है कि मेरे पास सिर्फ एक बंदा नहीं है, मेरे पास अगले 6 बंदे बैठे हुए हैं जो अली का ध्यान रखेंगे। लेकिन इन प्लेस ऑफ ऑल दिस, जो मैं चाहती थी जिंदगी में अली के लिए, वो काफी हद तक मैंने एक अचीव की कि वो इंडिपेंडेंट है। और मैं वो कॉलेज में जब उसकी एडमिशन हुई उस पे मैंने देखा कि उसको वो इंडिपेंडेंस है और वो शर्माता नहीं है अपनी प्रॉब्लम से। है नहीं, वो नहीं, हम क्यों कहें कि प्रॉब्लम है, नहीं, जैसे एकदम से फ्लुएंसी जैसा नहीं बोलना, या लिखने में, देखिए लिखने में एकदम फ्लुएंसी नहीं आना, जैसे जो हम लोग जितना मेन स्ट्रीम लोगों को तो बस इसी में मेहनत करें लोग, जो हम नहीं कर पाए वो लोग करें अपने बच्चों के साथ। अगर ऐसा कुछ है किसी के पास बच्चा, तो वो मेहनत करें उनके साथ, और इंशाल्लाह ये बच्चे उन मदर्स को जिनके यहाँ बच्चे अभी ऐसे आए हैं जो स्लो लर्नर्स है या कुछ ऑटिस्टिक है या डाउन सिंड्रोम्स है, उनको क्या मैसेज आप? बस आप उनको छोड़िए इस दुनिया के लिए, सपोर्ट सिस्टम बन के जरूर खड़े रहिए। आप उनके लिए जो प्रोवाइड किया जाना चाहिए वो कीजिए। आप हमें वो कहावत सुनाइए जो हमारी धामपुर वाली अम्मा कहती थी चिड़िया के लिए, जो क्या आंख रखो, नहीं वो कहती थी निवाला देखो, आई एम सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, खिलाओ सोने के निवाले, और आंख रखो शेर की तरह, शेर की। तो ये शायद उन मदर्स के लिए है जो, और शर्माना नहीं चाहिए। मेरा तो नहीं, ना शर्म खाओ। आपको अपने बच्चे को पीछे थोड़ी करना है, हमें तो आगे ले जाना है ना। तो हम क्यों पीछे, हम जितना पीछे होंगे उतना बच्चा हमारा पीछे होता जाएगा। तो हमें पीछे जाना ही नहीं है, हमें तो आगे ही बढ़ना है। बाकी इन पेरेंट्स के लिए जो हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, या हम भी देखते हैं बहुत से प्रोग्राम्स को, यही है कि आपको मिल के करना है। और हमें समाज से हम यही चाहेंगे कि वो भी हम लोगों को सपोर्ट करें और अपने बच्चों को भी सपोर्ट करें। मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।